आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक का एक ऐप है जिसका नाम है सेंट मोबाइल। अगर आपको नहीं आता है सेंट मोबाइल से किसी को पैसा भेजना यानी पैसा किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करना, तो आज के इस वीडियो में हम आपको सारा प्रोसेस बताने वाले हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को अच्छे से एक बार देखिएगा तो सब कुछ सीख जाइएगा कि सेंट मोबाइल से आप किसी के अकाउंट में पैसा कैसे भेज सकते हैं, पैसा कैसे ट्रांसफर किया जाता है। सब कुछ इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो जाते हुए मेरे चैनल को एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे, यही करना आप लोग भूल जाते हैं। चलिए क्या है प्रोसेस, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज बताते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले आप सेंट मोबाइल को बनाए होंगे तो सबसे पहले सेंट मोबाइल ऐप को ओपन करें। जब ओपन कर लीजिएगा तो फर्स्ट में ही आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ से आपको ऐसे ऊपर करना है, जैसे ऊपर कीजिएगा तो देखिए पेमेंट्स लिखा हुआ है और फर्स्ट में ही ऑप्शन दिख रहा है फंड ट्रांसफर। इसी के ऊपर में आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। सबसे पहले फ्रॉम अकाउंट, आप किस अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ से अपने अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अकाउंट को जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको बैलेंस भी यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ उसके नीचे में पे टाइप है, यहाँ से आपको 4 ऑप्शन मिलता है। 4 तरह से आप पैसा किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला तो खुद के अकाउंट में अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है, जैसे कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है खुद का आपका, तो सेल्फ, तो यहाँ फर्स्ट वाला पे टिक है सेल्फ अकाउंट, इस पे रहने देंगे। आप यहाँ से अपना अकाउंट को चुनेंगे, सेलेक्ट के ऊपर में क्लिक करके आप अपना यहाँ से अकाउंट को चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना अमाउंट को डालेंगे और यहाँ से रिमार्क में कुछ भी डाल सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से ट्रांजैक्शन पिन डालेंगे, प्रोसीड के ऊपर में क्लिक करेंगे। उसका जैसे प्रोसीड के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप किस अकाउंट से किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, वो सारा चीज दिखेगा। बस आपको कंफर्म करना है। अगर छोटा अमाउंट है तो डायरेक्ट चला जाएगा, बड़ा अमाउंट है तो आपको ओटीपी लगेगा, उसके थ्रू से आपको जाएगा। ठीक है, तो ये खुद का अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफर करना हो तो आप ऐसे करेंगे। चलिए बैक जाते हैं फिर से। उसके बाद फिर से हम लोग इस पेज पे आ गए हैं। अब जो है अगर आपको किसी दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना है, लेकिन सेंट्रल बैंक का ही अकाउंट होना चाहिए। अगर सेंट्रल बैंक के अकाउंट है, किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा भेजना है तो यहाँ विथ हिन जो बैंक है इसके ऊपर में क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको इसके नीचे ही देखिए पे टाइप में यहाँ से 2 ऑप्शन मिलता है। पहला क्या है बेनिफिशियरी पे और दूसरा है क्विक पे। बेनिफिशियरी पे के ऊपर में ऑटोमेटिक क्लिक है। इसमें क्या होता है कि बेनिफिशियरी किसी का अकाउंट अगर आप जो है सेव करके रखे हैं पहले से, तो यहाँ पे टू अकाउंट में क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट के ऊपर में और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आप किसके अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं। तो ये पहले से आप सेव रखे होंगे तो ठीक है, सेव नहीं रखे होंगे तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। सेव रखने के लिए यानी क्या करना होगा तो मैनेज बेनिफिशियरी के ऊपर में क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको जो है देखिए सेलेक्ट के ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ से देखना है कि आपको सेंट्रल बैंक का जिसका भी आप सेव कर रहे हैं उसका अकाउंट सेंट्रल बैंक का है तो आप जो है अदर सीबीआई अकाउंट के ऊपर में क्लिक करेंगे। अगर उसका अकाउंट सेंट्रल बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक में है तो आपको जो है अदर बैंक अकाउंट नेफ्ट IMPS में क्लिक करना है और एक ऑप्शन भी है अदर के लिए IMPS टू P2FP में क्लिक कर सकते हैं। तो हम जो है सेंट्रल बैंक में अगर किसी को सेव करना है तो इसके ऊपर में क्लिक करेंगे और जो है उसका अकाउंट नंबर देंगे। वेरीफाई अकाउंट नंबर में जैसे क्लिक कीजिएगा तो पे नेम आ जाएगा, ब्रांच आ जाएगा, उसका निक नेम आपको कुछ लिखना है तो ठीक है और उसमें कुछ लिमिट डालना है, जैसे कि किसी को पैसा आप जो सेव कर रहे हैं उसको कितना तक भेजना है, कभी भी हाईएस्ट 50,000 लाख जो भी लाख, तो आप लिमिट यहाँ सेट कर देंगे और अपना ट्रांजैक्शन पिन दे देंगे और सबमिट कर देंगे। बस उसका जो है 4 घंटा में वो जो बेनिफिशियरी होता है सेव हो जाएगा। अगर आप किसी अदर में अगर आपको करना है तो आपको करना क्या होगा, बैक जाके तो आपको बेनिफिशियरी मैनेज बेनिफिशियरी में क्लिक करना होगा और यहाँ से जो है अदर वाला में क्लिक करना होगा और उसका जो है अकाउंट नंबर डालना होगा, री अकाउंट नंबर डालना होगा, IFSC कोड डालना होगा, अकाउंट टाइप में डालना होगा, अकाउंट सेविंग अकाउंट है कि करेंट अकाउंट है क्या है, और आपको जो है सबमिट कर देना होगा। ठीक है, और जो आप सबमिट करते हैं और ऐड कर लेते हैं उसको, उसका लिस्ट देखना है कि किसको किसको हम सेव किए हैं। तो यहाँ पे लिस्ट है, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट के ऊपर में क्लिक करेंगे। अगर आप सेंट्रल बैंक का किसी का सेव किए हैं तो CBI अकाउंट के ऊपर में क्लिक करेंगे। अदर बैंक में अगर किसी का सेव किए हैं तो अदर बैंक के ऊपर में क्लिक करेंगे। तो हम जो है सेंट्रल बैंक के में सेव किए हैं तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं इतना सारा अकाउंट को हम सेव करके रखे हैं। इसी में किसी की कभी कभी पैसा भेजना होता है तो हम सेव रखें और इसी में अगर किसी को डिलीट भी करना है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से एडिट भी कुछ करना चाहे तो कभी भी कर सकते हैं। चलिए बैक आते हैं। ये तो हम बता दिए सेव करना, अगर सेव करना है तो किसी का भी सेव है तो यहाँ जो है सेलेक्ट करके उसका नाम लिखे होंगे तो यहाँ से अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका अमाउंट को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद रिमार्क डालना है तो रिमार्क डाल लेंगे और डेट भी अगर सेट करना है कि 5 दिन के बाद पैसा भेजना है तो डेट भी सेट कर सकते हैं और यहाँ से ट्रांजेक्शन पिन डाल के प्रोसीड के ऊपर में क्लिक करेंगे।
उसके बाद आपको दोनों अकाउंट दिख जाएगा। उसके बाद आप जो है पे करेंगे। उसके बाद आपको एक ओटीपी, बड़ा अमाउंट है तो ओटीपी भी आएगा, छोटा अमाउंट है तो डायरेक्ट भी चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक ऑप्शन जो मिलता है यहाँ से क्विक पे, इसके ऊपर में अगर क्लिक करते हैं तो इसमें जो है बहुत ही आसान है। यहाँ अकाउंट नंबर डालना है, फिर से उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर में क्लिक करेंगे, बेनिफिशियरी नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है यहाँ अमाउंट डालना है, रिमार्क डालना है तो ठीक है। उसके बाद यहाँ से ट्रांजेक्शन पिन डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, फिर से दोनों का नाम आ जाएगा, किस अकाउंट से किस अकाउंट में भेज रहे हैं। उसके बाद आपको जैसे भेजते हैं तो बड़ा अमाउंट रहेगा तो ओटीपी आएगा, छोटा अमाउंट रहेगा तो डायरेक्ट चला जाएगा। इस तरह से इसमें तो हम बता दिए कि विद हिन की बैंक में कि आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक तो सेव किए हुए तो उसके लिए, और अगर सेव नहीं किए हुए तो उसके लिए। ठीक है, और अदर बैंक में अगर पैसा भेजना है तो यहाँ अदर बैंक के ऊपर में क्लिक करेंगे और उसका अदर बैंक में भी आपको दो ऑप्शन मिलता है। बेनिफिशियरी पे अगर किसी का सेव रखे हैं तो बेनिफिशियरी पे के ऊपर में क्लिक ऑटोमेटिक ही रहता है। आप यहाँ से उसका अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और जो है यहाँ से अमाउंट डालेंगे, रिमार्क डालना है तो डाल सकते हैं, और यहाँ से IMPS के द्वारा भेजना चाहते हैं कि नेफ्ट के द्वारा भेजना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसका डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किस डेट में पैसा भेजना है। अगर लेट सेट से भेजना है, जैसे कल परसों भेजना है तो डेट भी सेट कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन पिन देंगे और यहाँ से आई एक्सेप्ट के ऊपर में क्लिक करेंगे, प्रोसीड के ऊपर में क्लिक करेंगे और उसके बाद आप भेज सकते हैं। उसके बाद ओटीपी अगर लगा तो ठीक है, छोटा अमाउंट लगेगा तो नहीं लगेगा। तो इस तरीके से जो अदर बैंक में भेज सकते हैं। यहाँ से भी आपको दो ऑप्शन मिलता है, क्विक पे के ऊपर में क्लिक करके अकाउंट नंबर डालेंगे, री अकाउंट नंबर डालेंगे और यहाँ से सेलेक्ट अकाउंट टाइप चुनेंगे, कौन सा अकाउंट उसका सेविंग है कि करेंट है। उसके बाद IFSC कोड डालेंगे, वेरीफाई नेम के ऊपर में क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक उसका नाम आ जाएगा, अमाउंट डालेंगे, रिमार्क डालना है तो रिमार्क डालेंगे और ट्रांजेक्शन पिन डालेंगे, प्रोसीड के ऊपर में क्लिक करेंगे। फिर से अगर छोटा अमाउंट है तो ओटीपी नहीं लगेगा, डायरेक्ट चला जाएगा, बड़ा अमाउंट होगा तो ओटीपी लगेगा। तो इस तरीके से जो है अपने अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं आप। और विद हिम में किसी सेंट्रल बैंक का अकाउंट अगर है तो उसमें भी भेज सकते हैं, और किसी अदर अकाउंट में भेजना है तो वो भी बता दिए हम। और एक है IMPS के द्वारा, तो इसको छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन ही ऑप्शन काफी है पैसा भेजने के लिए। कि अगर खुद का अकाउंट है तो सेल्फ अकाउंट में कैसे भेजते हैं, अगर सेंट्रल बैंक का अकाउंट है तो उसमें कैसे भेजते हैं, और किसी अदर बैंक का अकाउंट है तो उसमें पैसा कैसे भेजते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज आप अच्छे से समझ गए हैं कि किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा कैसे सेंड मोबाइल से भेजा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जाते हो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।